Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss about the isotopes and isobars in the structure of atom for class 9. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम वैलेंसी को समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है. तो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. अब ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब है कि लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो हर एटम अपने लास्ट शेल को फुलफिल करने के लिए, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स का गेन, लॉस या किसी के साथ शेयर करता है, उसे हम उसकी वैलेंसी कह देते हैं. एग्जाम्पल लेंगे हम अभी. फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, के, एल और एम शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा दैट विल बी 2, 8, 1. ठीक है, तो लास्ट शेल कौन सा हुआ? एम, यानी कि एम शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल कितना हुआ? 1 हुआ, क्योंकि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहे हैं बेटा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है. तो एम इज वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. अनदर एग्जाम्पल है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के, एल एंड एम शेल के लिए. कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2, 8, 7. ठीक है, के, एल, एम के लिए रहेगा 2, 8, 7. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7. तो एम इसका वैलेंस शेल हुआ या आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं. और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 7. ओके, तो इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? सो इट्स वैलेंसी विल बी 8 - 7 इज इक्वल टू 1. वो कैसे आया वो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सीखते हैं कि वैलेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. वैलेंसी फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हैं तो उसके लिए वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है कि वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए देखो, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2, तो वैलेंसी होगी यहाँ पर 2. ठीक है, इसी तरह से बेटा कैल्शियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 2. तो लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2. तो इसकी वैलेंसी भी 2 होगी, यानी कि 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन तक भी अगर वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे तो उनकी वैलेंसी सेम रहेगी, यानी कि 1 होगा लास्ट में तो 1 वैलेंसी, 2 रहेगा तो 2 और 3 होगा तो वैलेंसी विल बी 3. अब एक और पॉइंट है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6, 7 हों, ठीक है, उस केस में हम वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में तो कोई भी एटम उनको लूज़ करने की बजाय ये सोचता है कि अगर मैं कम गेन कर लूँ तो मेरा 8 ऑक्टेट फिल करने का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे किसी के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे क्लोरीन के केस में होता है, तो यहाँ पर एटम क्या सोचेगा कि 7 को लूज़ करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है वो बहुत ज़्यादा है बजाय कि 1 को गेन करना. तो एटम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो, ना कि 7 को लूज़ करेगा. ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 है
और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बजाय क्या सोचता है कि 2 को गेन करना इजी है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो माइनस, वैसे तो वैलेंसी के सामने साइन नहीं आएगा लेकिन ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो 2 इसकी वैलेंसी होगी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास पूरे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो वैलेंसी निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके लिए, और नेक्स्ट है 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या हैं? देखो यहाँ तुम्हें हाइड्रोजन शो किया गया है, हाइड्रोजन 3 दिखाए गए हैं और तीनों ही केस में बेटा एटॉमिक नंबर लिखा गया है 1 1 1, लेकिन मास नंबर चेंज किया हुआ है 1 2 एंड 3। तो वो हाइड्रोजन जिसके लिए 1 1 लिखा है दैट इज प्रोटियम, 1 2 ड्यूटेरियम और 1 3 ट्रिटियम। सभी के केस में एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 एंड 3 हैं रिस्पेक्टिवली, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के केस में। तुम डायग्राम में देख सकते हो, यानी कि इनके पास प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, जो ग्रीन कलर का पॉजिटिव फॉर्म में बॉल दिखाया गया है इन द सेंटर ऑफ द एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन इनके केस में क्या डिफर कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम का अगर हम एग्जाम्पल लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है लेकिन मास नंबर 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियन हो, यहाँ पे न्यूक्लियन भी शो किया है ना, न्यूक्लियन का मतलब एटॉमिक मास से होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ है सोडियम का आइसोटोप 23 एंड 24, एटॉमिक नंबर सेम है 11। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 है, देखो दोनों केसेस में, लेकिन मास नंबर 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। इसी तरह से क्लोरीन का आइसोटोप होगा तो एटॉमिक नंबर देखो सेम है 17, लेकिन मास नंबर डिफर कर रहा है, एक में 35 है और एक के लिए 37 है। तो इस तरह से हम आइसोटोप्स को डिफाइन कैसे करेंगे? These are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इनकी? कोई भी आइसोटोप जो होगा किसी एलिमेंट का वो हमेशा एक प्योर सब्सटेंस होगा, ऐसा नहीं कि कोई इम्प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है उसको हम आइसोटोप कहेंगे, नहीं, सिंगल प्योर एलिमेंट होगा। सेकेंड थिंग है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं आइसोटोप्स की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है, वो कैसी रिएक्शंस करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म करेगा, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की। एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्लोरीन अकर्स इन द नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स, उनके मासेस हैं, एक का 35 एक का 37 और वो 3:1 की रेशो में मिलते हैं। तो हमें बताना है कि व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ द क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम का मास ओवरऑल कितना लें हम, ये हमें बताना है। इसके लिए पहले तो हम इनका परसेंटेज निकालेंगे कि 3:1 का परसेंटेज क्या बनता है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 75% एंड 25% बनता है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा विल बी 35 वाला आइसोटोप 3 रेशो में मिल रहा है, यानी कि 75% मिल रहा है, तो 35 × 75/100 क्यों किया? क्योंकि परसेंट में ले रहे हैं हम इसको। ठीक है, और 25%
कौन सा आइसोटोप मिल रहा है जिसका मास 37 एटॉमिक मास यूनिट है, 37U है। तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे 37 इंटू 25/100 क्योंकि परसेंट में लिया है, तो वी विल गेट 105/4 प्लस 37/4 एंड एट द लास्ट वी विल गेट 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, दैट विल बी द एवरेज mass of chlorine atom. Now we will discuss the applications of the isotopes. फर्स्ट एप्लीकेशन है कि आइसोटोप्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम का हैवी आइसोटोप मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। यूरेनियम 235 होता है एक, और होता है एक यूरेनियम 237, ठीक है। इसी तरह से जो कोबाल्ट का आइसोटोप है, सेकंड पॉइंट देखो, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर होता है ना, घेंघा रोग जिसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जिसमें जो नेक है वो स्वेल कर जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, तो आयोडीन का आइसोटोप इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोबार्स. Isobars are the atoms of different elements with different atomic number. Point to be noted बेटा, यहाँ पर atomic number कर रहे हैं which have the same mass number. mass number क्या है यहाँ पर? same है, are known as isobars. for example कैल्शियम और आर्गन, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन इनका मास नंबर दोनों का क्या है? 40, यानी कि मास नंबर सेम है, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो इसी के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके सभी कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के।